हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एंसेंट हिस्ट्री की पीवाईक्यू अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, हल कर लेते हैं, तो आपके अंदर ये विश्वास हो जाएगा कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है या आपको कितनी अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत अभी भी है। तो आज के इस वीडियो में हम एंसेंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसका उत्तर भी आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आईएएस 2017 में आ चुका है। ये प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो निम्न में से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किस में ये बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्रकारी पाया गया है। आपके ऑप्शन ए अजंता में, बी बादामी में, या सी बाघ में, या डी एलोरा में। यह ध्यान रखिएगा कि आईएएस 2017 का पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए अजंता में। अजंता की गुफाओं में ऐसी चित्रकारी हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि यूपीपीएससी में आया है, प्री में 2016 में आ चुका है। दूसरा प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। आपके ऑप्शन है ए मोहराना पहाड़, बी घघरिया, सी बघरी घोर, या डी लेखिया। तो आपके इस दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी लेखिया। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है 3 कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये भी यूपीपीएससी 2016 में आ चुका है प्रश्न। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर से, बी दमदमा से, सी मदहा से, या डी लंघनाद से। तो आपके इस तीसरे ऑप्शन का उत्तर क्या होगा? बी, ऑप्शन बी दमदमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया है और ऐसा साक्ष्य हमें दमदमा से प्राप्त होता है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भित हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सराय नाहर से, ऑप्शन बी मौहदहा से, सी लेखिया से, या डी चौपानी मांडो से। ये यूपी आरओ में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है, जो 2013 का प्रश्न है। ये याद रखेंगे तो आपके चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी महदहा से। यहाँ से ही हमें हड्डी से निर्मित जो आभूषण है, ज्वेलरीज हैं, जो महिलाएं सब पहनती हैं, गहने, वो मिले हैं। कहाँ से? महदहा से। अगला प्रश्न है भीमबेटका कहाँ स्थित है। ये तो छोटा सा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एमपीपीएससी में। 2013 का प्रश्न है कि भीमबेटका कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश का ये क्वेश्चन है, तो आसान, मतलब वो थोड़ा सा एलिमिनेट कर ही लेंगे कि मध्य प्रदेश में ही होगा। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। लेकिन ये इसका ऑप्शन 5वें का डी सही होगा, अब्दुल लालगंज रायसेन। ये मध्य प्रदेश में ही है भीमबेटका, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, कि गुफाओं में आदि मानव ने क्या किए थे कि पत्थरों से खुरच करके कुछ चित्रकारी की थी, उन्हें ही उसमें भीमबेटका में देखा गया है। 7 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि ये प्रश्न यूकेपीएससी में आया है, अर्थात उत्तराखंड पीसीएस में आ चुका है 2010 का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आपके ऑप्शन ये आप देख ही पा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम में ही आदमी के साथ, अर्थात इंसान के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और कुत्ते को बता दें कि ये कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर भी है। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आपके ये ऑप्शन चारों हैं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसलिए हम केवल उत्तर ही बता देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में ही सबसे पहले मानव प्राप्त होता है। तो दोस्तों अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभाग मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है। आपके ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न झारखंड पीएससी का 2011 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा।
और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, संस्कृति। यानी कि ये जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ये मंत्रालय किस कार्य के लिए है, तो संस्कृति की संरक्षण के लिए, संस्कृति की देखभाल करने के लिए है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। तो आपके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। और ये 44th बीपीएससी का क्वेश्चन है सन 2000 का, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न का सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को अर्थात उस समय तांबा की बहुत अधिकता थी, बहुत अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता था और इसलिए इसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। यदि कहे कि माइक्रोलिथ युग किसे कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि माइक्रोलिथ युग किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि 11 नंबर, संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है। ये CAPF का एग्ज़ाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाणिनि। इसमें ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कोशिश करिएगा ऐसे प्रश्नों को पहले ही एक बार इस प्रश्न को ऐसे करके पढ़ें, ठीक है, फिर उसके बाद इन ऑप्शन को ढक करके और इसके दिमाग में कल्पना करें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा हो तो ठीक है, और नहीं हो तो आप ऑप्शन देखें, लेकिन पहले प्रयास करें कि जितना हो सके कि पहले प्रश्न को पढ़ के दिमाग में उस प्रश्न का उत्तर खोजें, ठीक है। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है। अर्थात ये बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि बुद्ध जो भगवान थे, बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनके पूरे जीवन का विस्तार, पूरे जीवन की कथा किस पुस्तक में लिखी गई है, किस वो पुस्तक का नाम क्या है। तो ये पूरी पुस्तक का नाम है, इसका ऑप्शन ए जो है ललित विस्तर। ललित विस्तार, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि विस्तार से विस्तार कर लेंगे कि इनके पूरे जीवन का विस्तार पूरा इस ललित विस्तर नामक पुस्तक में दिया हुआ है। और ये CAPF 2014 का प्रश्न है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा है कारण और कथन वाला। ध्यान रखेंगे कि ऐसे प्रश्न आते रहते हैं UPSC के एग्ज़ाम में और PCS में भी। और ये जो प्रश्न है ये CAPF AG 2018 का प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से दो कथन हैं, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कथन 1 है, प्राचीन समाजों के अभिजातीय अर्थात विशिष्ट वर्ग परिवारों के बारे में इतिहासवेत्ता अधिकतर अभिलेखों से सूचना प्राप्त करते हैं। अब कथन 2 है, सातवाहन अभिलेख एक प्राकृतिक पुत्र से पूर्ण या समाप्त होते हैं जिसका अर्थ है बेटा। आपका ये कूट है, ऑप्शन है कि इसमें बताना है। दोनों कथन अलग अलग सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी, दोनों कथन अलग अलग सही है किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन 1 का सही है किंतु कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। तो इसका ऑप्शन इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पर मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन सही सी होगा, क्योंकि ये कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन ये कथन दूसरा जो है ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। तब के लिए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से एक राह दीजिएगा और मंजिल को प्राप्त करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिएगा, पूरी पावर का प्रयोग करिएगा और निश्चित है कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करने में ज़रूर सफल होंगे। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।